ओम शांति। आज 15 मार्च 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, अब हम सबको घर वापस जाना है। इसलिए हम सब बच्चों को, आत्मा बच्चों को, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ उस निराकार बाबा को याद करना है। यही है इस गीता का सार। यही गीता का सार उस गीता में भी लिखा है। पर चूंकि न वहाँ आत्मा की समझ है, न परमात्मा की समझ है, न रचयिता की पता है, न उनकी रचना की पता है, तो वहाँ तो अनेक अनेक आत्माओं ने उसके एक ही श्लोक के अनेक अनेक मीनिंग निकाल दिए। क्योंकि सत्य का जब नहीं पता होता तो झूठ अनेक प्रकार के होते हैं। सत्य एक होता है और झूठ अनगिनत होते हैं। इस गीता का ज्ञान का सार जो बाबा हमें 90 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ इतना ही है। जो भी बच्चे अब आने वाले समय में हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे बच्चे आने हैं जो तीव्र पुरुषार्थी लास्ट तो फास्ट जाएंगे, जो 108 में भी आएंगे, बाबा ने अपनी मुरलियों के द्वारा क्लियर किया। तो उस एक मूल मंत्र को जो पकड़ लेंगे, वो उस 108 की माला का मन का बन जाएंगे। बाबा ने फिर आज के प्रश्न उत्तर में हमें समझानी दी कि हम बच्चों को कौन सा सहज पुरुषार्थ करना है। तो सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? बिल्कुल चुप रहो। ये वंडरफुल बात है। ये थोड़ा अवस्था और आगे बढ़ने पे, ऊंचा होने पे, और इस चुप रहने से ही अवस्था बढ़ती है। हमारी शक्तियां एकत्रित होती हैं। जितना चुप रहेंगे उतना आत्मा की अवस्था शक्तिशाली होती है। आत्मा की जो ऊर्जा है वो एक आंखों के देखने से और एक मुख के बोलने से खर्च होती है सबसे ज्यादा। फिर भोजन इस शरीर को चलाने में खर्च होती है, भोजन को पचाने में। तभी बाबा ने जो नियम बनाए हैं उस हिसाब से बनाए हैं। पर हम चूंकि तला हुआ खाते हैं, थोड़ा और भी बिना, जैसे चाय पी लेते हैं, चाय रजोगुणी है, तला हुआ रजोगुणी है। जबकि अगर हम सतो सतो प्रधान भोग खाएं, फ्रूट सलाद, सादा भोग, सब्जियां, सिंपल सादी सब्जियां, कम से कम मिर्च मसाले ना के बराबर, जैसे चीनी लगभग ना के बराबर खाएं, सब कुछ इस तरीके से। खान पान की बहुत लंबा हो जाता है वो चैप्टर। पर बेसिक बात यह है कि हम आत्मा की ऊर्जा को कैसे बचाना है। तो व्यर्थ तो हम बहुत ज्यादा बोलते ही हैं कई बार बच्चे, पर जो काम की बात सिर्फ एक लाइन में पूरी हो जाती है, सामने वाले को समझ में भी जाती है, उसके ऊपर भी कई मिनटों तक बातें करते रहते हैं। तो सहज पुरुषार्थी बनने के लिए जितना चुप रह सकते हैं, और अगर कोई सामने वाला क्रोध में है या हमारी बात ही नहीं मान रहा, सुन रहा है, फिर तो चुप रहने में ही भलाई है। तो बाबा ने कहा, जब हम बाप की याद में रहेंगे, जो सहज पुरुषार्थी वाली बात है, तो उससे हमारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होते ही हम अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। जैसे बोझा कम होता जाता है, किसी के ऊपर 10 किलो का बोझा है, और रोज थोड़ा थोड़ा बोझा कम करते जाओ, तो एक दिन उसको बड़ा आनंद, बड़ी खुशी मिलेगी कि इतने वर्षों से, इतने जन्मों का मिलेगी, इतना बोझा उठा रखा था और अब हल्का हो गया। तो ऐसे ही हमने, हर आत्मा ने 63 जन्मों के अपने अपने विकर्मों का बोझा उठाया हुआ है, जो बाबा की याद से ही हल्का हो सकता है। फिर इससे हम, हमारी आयु बड़ी होगी, तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे भी आयु बड़ी होती है, और आने वाले 21 जन्म में तो हम सभी बच्चों की होनी होनी है, सभी को पता है। और इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो चक्र को जरूर फिराना है। इस चक्र के अनेक अनेक फायदे हैं, हम सभी जानते हैं। सुदर्शन चक्र, अपने आप को इस यात्रा में, सतयुग से लेके इस संगम युग के अंत तक की पूरी यात्रा को, अपने आप को देखना है आत्मा की।
तो इसमें वर्ण भी आ गए, इसमें हमारे जन्म भी आ गए, इसमें हमारे 500 रूप भी आ गए, इसमें पांचों युगों का भी आ गया, सब कुछ आ गया, इसमें अवस्थाएं भी आ गई, हमारे वंश भी आ गए। तो जो भी अच्छा लगता है ये सब करेंगे, ये सहज पुरुषार्थ है, कुछ भी मुश्किल है ही नहीं। फिर बाबा ने आज मुरली में हमें समझानी दी कि बाबा हमको रोज रोज यही समझानी देते हैं कि गीता का ज्ञान पढ़ा रहे हैं कल्प पहले मुआफिक, तो हर कल्प कल्प आके बाबा हमको यह गीता का ज्ञान पढ़ाते हैं जो कि श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। भले हमारे सौभाग्य की भी महिमा इतनी है कि उसकी महिमा ही नहीं की जा सकती, कि स्वयं हम भगवान से पढ़ रहे हैं। जैसे ये पर्सनली मेरा मानना है, आप सब भी मानेंगे, मुझे आत्मा को बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे बाबा की महिमा अपरम अपार है ना, ऐसे हमारा भाग्य की हम कितनी महिमा करें, कितनी महिमा करें। बाबा हमें पाल रहा है, शिव परमात्मा जिसको 8 अरब आत्माएं ढूंढ रही है वो हमारी पालना कर रहे हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, वो हमें साथ ले जाएंगे। हम संसार को कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं ज्ञान गुप्त है, सब कुछ गुप्त है, कितना वंडरफुल है। सबको हम कहते हैं बाबा आ गया, बाबा आ गया, कोई यकीन ही नहीं करता। अंत में करेंगे, अरे इनका बाबा भी आ गया, इनको देवी देवता भी बना दिया है, क्योंकि हमारे साक्षात्कार होंगे, बाबा ने बताया ना व्यक्त मुरलियों में। और ये तो सच में देवी देवता बन गए, तो वो भी गुप्त हो गया। 100 वर्षों तक हम सब कुछ ढिंडोरा पीटेंगे तब भी नहीं मानेंगे। तो बाबा भी गुप्त, बाबा का ये ज्ञान भी गुप्त, बाबा का ये पुरुषोत्तम संगम युग भी गुप्त, सब कुछ गुप्त ही गुप्त चल रहा है, सबके सामने होते हुए। जैसे जादूगरी का बताया था ना, कि जादूगर सबकी आंखों के सामने, सब कुछ सामने होते हुए भी उस चीज को गायब कर देता है या परिवर्तित कर देता है। ऐसे ही बाबा हमारे को परिवर्तित कर देंगे, शूद्र से ब्राह्मण शुद्ध देवता बना डालेंगे। और हमारे तो फरिश्ता स्वरूप के भी साक्षात्कार होने हैं सबको अंत तक। तो कितना वंडरफुल है कि सब कुछ इससे मिली, ओपन में जादूगरी हो रही है, 100 सालों तक जादूगरी होती है और किसी को कुछ भी नहीं पता चलता, भनक भी नहीं लगती। जो सिर्फ हमारे कुल की आत्मा होगी वही आएगी और वही सुनेगी, वही समझेगी। कितनी वंडरफुल बातें हैं। तो ये है राजयोग। हमारे 63 जन्मों के विकर्म विनाश हो रहे हैं। वो गंगा जी में नहा के आ रहे हैं जी, प्रयागराज गए हैं, इतनी तकलीफें सही हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफें हुई, फिर भी खुश हैं, किसी की शिकायत नहीं है तकलीफ होते हुए भी। हम तो घर बैठे बैठे सिर्फ बाबा की याद से 63 जन्मों के विकर्म विनाश कर रहे हैं, 21 जन्मों की बादशाही ले रहे हैं। और वो उतनी तकलीफें पाके, इतना खर्चा करके, और उनको कुछ भी नहीं मिला। वो खर्च, पैसे भी गए, समय भी वेस्टेज गई, अपने आप को तकलीफ में डाला, वो भी वेस्ट गया। इतने 12-12, 25-25 किलोमीटर आना जाना उन्होंने पैदल किया प्रयागराज में, आप सबने सुना ही होगा। और हम यहाँ बैठे बैठे, हर कदम में हमारे पद्मों की कमाई है। तो देवी देवताओं के कदमों में पद्म होते हैं। आज बाबा ने मुरली में कहा कि तुम्हारी तो पद्म की कमाई है। तो पद्म अनगिनत है, पद्म कमल का फूल भी कहा जाता है। तो हमारे एक एक बाबा की श्रीमत को पालन करने से बड़ी अद्भुत कमाई है, अनगिनत है। पद्म तो एक संख्या है, मान लीजिए, उस संख्या में बंध नहीं सकते हैं। बाबा जो देता है वो, जैसे हम सत्युग में कोई हमारा पैसा नहीं गिनते हैं, सब कुछ सोने का है, अथाह हो गया ना, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं लगा सकता है, इतना है। ऐसे ही बाबा जो हमें दे रहा है इस संगम युग पे, उसकी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। ये तो सिर्फ समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि पदम की कमाई है। एक एक छोटी छोटी बात में हम बाबा की हाँ जी, सिर्फ हम हाँ जी करते हैं ना, ये मुरली सुनते हैं, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, इस हाँ जी में भी पद्मों की कमाई है। जरूर करनी चाहिए जब भी आप कहीं पे मुरली सुन रहे हैं, सेंटर पे या मोबाइल पे, तो हाँ जी बाबा मन ही मन में करना है, हाँ जी बाबा जरूर किया कीजिए। उससे थोड़े दिनों में देखिएगा, 15 दिन, महीना, 2 महीने में बहुत फर्क लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हर बात में हमें कोई समझ में आए या ना आए, बाबा ने कहा हमने कर दिया बस।
जहां हमने बुद्धि अपनी मत चलाई, आज मातेश्वरी जी के महावाक्यों में भी कहा बाबा ने कि हमें अपने आप को अर्पण कर देना है। अपनी हर बात बाबा को अर्पण करनी है, फिर बाबा की जो श्रीमत आती है उस श्रीमत का पालन करना है। ऐसा नहीं है कि हमने बाबा को कह दिया और करी अपनी मनमत, तो उसमें अकल्याण और हो जाता है, क्योंकि बाबा को कहा, हमने बाबा की बात नहीं मानी, वो अकल्याण हो गया। और हमने मान ली बात, और उसके बाद मान लीजिए कुछ होता भी है गड़बड़, मान लीजिए, वैसे वो कुछ गड़बड़ नहीं है, वो हमारी सोच होती है कि ये गड़बड़ हो गया, ऐसे होना चाहिए था। पर वो जो हो रहा है राइट हो रहा है। और जो अगर रॉन्ग भी हो गया हमारी मत के अनुसार, तो भी बाबा की अगर हमने श्रीमत के अनुसार वो कर्म किया है, तो बाबा अपने आप राइट कर देगा। वो फिर बाबा की जिम्मेवारी है। जैसे बड़े लोग होते हैं ना, बड़े से पूछ के कोई काम करते हैं तो वो बिगड़ जाता है मान लीजिए, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं बच्चे, मैं बैठा हूँ तो चिंता क्यों कर रहा है, इसको हम संभाल लेंगे। पर हमने अपनी मर्जी से कर दिया, तो बड़े कहते हैं कि तुमने अपनी मर्जी से किया, संभालो खुद अब। ऐसे ही बाबा की श्रीमत पे हम करते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं, ऊंचा करते जाते हैं। तो हमारी हर बाबा की श्रीमत में हमें पद्मों की कमाई हो रही है, तो इसलिए बाबा की श्रीमत का जरूर पालन करना है। और फिर उसके बाद बाबा ने कहा, एक एक वर्षन लाखों करोड़ों का है, तो ये एक एक शब्द अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। वहीं बात आ गई कि लाखों करोड़ों, तो फिर एक संख्या आ गई। तो ये एक शब्द एक तराजू में, और एक शब्द एक दूसरे तराजू में कोहिनूर का हीरा रख देना जी, तब भी ये शब्द भारी है। इतनी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम बाबा से। कितने हमने पुण्य कर्म किए होंगे तिरसठ जन्मों में भक्ति में, जो हमें ये सब प्राप्त हो रहा है। और सिर्फ बाबा के बच्चे समझते हैं, बाबा ने कहा मनुष्य नहीं समझते ये ज्ञान, गीता का ज्ञान। उनको समझाओ तो भी नहीं समझते आती। फिर बाबा ने ना आज बड़ा अच्छी एक बात कही, जैसे बाबा रोज कह रहे थे कि हर चित्र में लिखा हो कि भगवानु वाच। तो आज उसके लिए बाबा ने कहा कि ज्ञान सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु, शिव भगवानुवाच, हर चित्र में ये लिखा हुआ होना चाहिए। बाबा ने कल परसों कहा कि बाबा जिस तरीके से कहते हैं कोई भी बच्चा वो लिखता नहीं है। ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं है अभी तो, क्योंकि चित्र बने हुए हैं और वहां पे चित्रों में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, या शिव भगवानुवास तो जरूर लिखा होता है, पर इतना डिटेल में नहीं लिखा होता कहीं पे भी कुछ भी, जितना आज बाबा ने कहा। और बाबा जैसे कहते थे बोर्ड लगाओ, बोर्ड में ये लिखो, तो ऐसा हमने कहीं नहीं देखा कि वो लिखा हो। तो बाबा ने तभी कल परसों मुरली में कह भी दिया कि बच्चे जो जो मैं समझाने देता हूँ, ऐसा तो कोई बोर्ड बना के लगाता ही नहीं अपने घर में। अपने घर में कह रहे हैं, क्षमा चाहेंगे, सेंटरों पे। पर अगर बाबा की हमें समझानी मिलती है और हम अगर हम कर सकते हैं, तो हमें वो पॉइंट लिखकर बोर्ड बनवाना चाहिए, फ्लेक्स बोर्ड। और अगर हम अपने घर में लगा सकते हैं तो जरूर लगाना चाहिए। इसमें कोई भी गलत राय नहीं है, इससे हमें बाबा की दुआएं मिलती हैं। और कोई भी आत्मा अगर आएगी तो हमने उसको मैसेज दिया और फिर उसको सेंटर से जोड़ दिया। तो इस तरीके से अगर हम कर सकते हैं तो हमें जरूर ऐसे बोर्ड लगाने चाहिए। ये पॉइंट पे पॉइंट निकला है इसलिए समझाने दी है रोज, क्योंकि बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे लिखकर बोर्ड लगाओ, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो त्रिमूर्ति वैसे कहा जाता है ब्रह्मा को भक्ति के अंदर। पर त्रिमूर्ति कौन है, बाबा ने आज कहा कि वो तो अ, त्रिमूर्ति शिव ही, परमात्मा ही इस गीता ज्ञान के दाता हैं। और जहाँ पे भी शिव आए तो त्रिमूर्ति शिव जरूर लिखना है, ताकि क्लियर हो कि कौन है त्रिमूर्ति। कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश, और विष्णु के द्वारा पालना होती है। फिर बाबा ने एक और पॉइंट बताई, कई बार हम कह देते हैं कि बाबा ये आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में जब नूंद होगा तभी बताएंगे। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि पहले क्यों नहीं बताया। और ये है भारत के उत्थान और पतन की कहानी, राइज और फॉल। तो वो जो 84 सीढ़ियों का जो हम चित्र देखते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि भारत के उत्थान और पतन की कहानी।
तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे राइज होता है, उदय होता है, स्थापना होती है देवी देवता धर्म की। और फिर द्वापर से पतन होना शुरू होता है, फॉल यानी गिरना शुरू होते हैं, और गिरते गिरते संपूर्ण पतित बन जाते हैं। उस वक्त हमारी रजो अवस्था होती है, 8 कलाएं होती हैं। फिर रजो से हम तमो में आते हैं, और तमो से तमो प्रधान बनते हैं। सब कुछ अचानक नहीं होता है। रावण राज्य आने में के बाद भी 2500 वर्ष लग जाते हैं। ये कमाल है समझने वाली, कि जो बाबा ने हमें ये गुण शक्तियां दी हैं इस वक्त पुरुषोत्तम संगम युग पे, तो उसमें हम संपन्न संपूर्ण रहते हैं, सत्युग और त्रेता। तो ऐसा नहीं है कि द्वापर में एकदम से बिल्कुल सब कुछ समाप्त हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, या शून्य पे आ जाते हैं। 2500 साल लगते हैं उस सामने वाले शत्रु को हमारे पे संपूर्ण विजय। जो ये तमो प्रधान अवस्था हमारी बन गई है, इसमें 2500 साल लगते हैं। तो वो जो गुण शक्तियां हैं वो हमारे में फिर भी इन 2500 सालों में विद्यमान रहती है। 8 कला तो द्वापर तक रहती ही रहती है, अंत तक। 8 से गिरते गिरते मान लीजिए 0 हो गई कलयुग की शुरुआत में। तब भी हम सिर्फ तमो अवस्था तक आते हैं, तमो प्रधान नहीं होते हैं। तो हम कितने शक्तिशाली हैं। जो आत्मा की बात है, जो 5000 वर्षों में बिल्कुल पूर्ण रूप से गिर जाती है। इस वक्त हम, बाबा कहते हैं ना, 24 कैरेट से 9 कैरेट, 9 कैरेट हो जाते हैं, क्योंकि वो मिनिमम अवस्था है, उससे नीचे नहीं जा सकते। तो 2500 साल सामने वाले को फिर भी लगते हैं हमारे को इस अवस्था तक लाने लाने में। तो बाबा ने हमें कितनी गुण शक्तियां वरदानों से खजानों से भरपूर किया है, जो 5000 वर्ष तक हमारे साथ चलते हैं। तो पतन जो होगा वो, या संपूर्ण पतित है वो, अंत तक ही होते हैं। फिर बाबा ने एक और पॉइंट समझाई कि सत्युग में तो सुख ही सुख है, तो सुख में कोई सिमरता नहीं है, दुख में सब सिमरते हैं। ये बातें हैं कलयुग के शास्त्रों में। तो कलयुग में ये सोच लेते हैं कि जिनके पास धन धान्य होता है, सब कुछ घर में, परिवार सुखी है, तो वो सुख में है, तो वो बाबा को मतलब भगवान को याद नहीं करते, दुख में करते हैं। पर आप गौर कीजिएगा, जितने भी धनी लोग हैं खूब भगवान को याद करते हैं, सुखी लोग हैं प्रभु को याद करते हैं। तो फिर ये बात कैसे सत्य हुई? तो ये बात सत्य इस वजह से हुई कि सत्युग त्रेता में सुख में हम भगवान को याद नहीं करते, जब द्वापर में दुख शुरू होता है तो द्वापर और कलयुग के दुख में हम भगवान को याद करना शुरू करते हैं। तो ये वहां पे लागू होती है, ये कलयुग में लागू नहीं होती है। फिर भगवान बाबा ने क्लियर किया कि जिनकी भी हम पूजा करते हैं, चाहे वो देवी देवता हैं चाहे परमात्मा हैं, उनकी बायोग्राफी को तो जरूर जानना चाहिए। तो ये भक्ति की आत्माओं को समझाने की बातें हैं, कि भाई जिनकी पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण कैसे बने, राधा कृष्ण कौन है, कौन लक्ष्मी नारायण है, बाबा रोज हमें मुरलियों में समझाते हैं। तो ये पॉइंट भी हमें क्लियर करना चाहिए भाई। जैसे शिव बाबा के नाम है, बाबा ने आज की मुरली में कहा कि उनके अलग अलग मंदिर बनाए गए और अलग अलग नामों से बनाए गए। राधा कृष्ण का तो सब मंदिरों में राधा कृष्ण ही बोला जाता है, किसी और नाम से थोड़ी बोला जाता है। बाके बिहारी बोल दिए, इक्का दुक्का नाम और बदल दिए, बस ऐसे ही बोलते हैं, बाकी होता तो राधा कृष्ण ही है। पर शिव बाबा के ही अलग अलग नाम क्यों हैं? लक्ष्मी नारायण को तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर ही बोला जाता है, और तो कोई दूसरा नाम ही नहीं है। शिव बाबा के तो सैकड़ों नाम है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनके अलग अलग नामों से हैं। सोमनाथ अलग है, बद्री विश्वनाथ अलग है, बबुरीनाथ अलग है, अमरनाथ अलग है। तो शिव बाबा के ही, क्योंकि शिव बाबा ही इस पुरुषोत्तम संगम युग के आप पर आकर ये कर्तव्य करते हैं, हमको अमर बनाते हैं, हमको कांटों से फूल बनाते हैं, हमको ये ज्ञान रस पिलाकर पतित से पावन बनाते हैं। तो इन कर्तव्यों के ऊपर शिव बाबा के अलग अलग नामों के ऊपर मंदिर बनाए गए हैं। तो इस पे हमें मनन चिंतन करना है, समझानी लेनी है। कुछ पॉइंट हैं, जैसे किसके, जैसे विश्व का नाथ बना देते हैं हमको बाबा, तो इसलिए वो विश्वनाथ कहलाते हैं। तो ऐसे हम जब देखेंगे कि अलग अलग मंदिरों के अलग अलग नाम क्यों हैं, तो वो बाबा के कर्तव्यवाचक है। तो ये सारे कर्तव्य किसने किए? ये शिव बाबा ने किए, श्री कृष्ण ने नहीं किए।
और उनके नामों के तो अलग अलग मंदिर नहीं होते हैं, खाली शिव बाबा के ही होते हैं। कितना वही अच्छा पॉइंट है ये पकड़ने के लिए। फिर बाबा ने कहा अखबारों में पैगाम डालो, सबको ये पैगाम दो, बाबा आ गया है। बैच को तो अखबारों में डाला नहीं जा सकता। आप अपने बैच के ऊपर त्रिमूर्ति का बैच हो और उसके ऊपर सेवा कर सकते हैं। तो बैच के ऊपर सेवा करने के लिए बाबा ने हमें लगभग हर मुरली में कहते हैं। आप सब पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे। तो बैच अगर हम बोलिए हमें समय हो गया है और अगर हमें सेंटर से बैच मिल गया है, हम दीदी से पूछ सकते हैं कि भाई हमें बैच मिल जाएगा, हम लगा सकते हैं। तो हम फिर बैच की सेवा भी कर सकेंगे। तो हमें सेंटर से बैच लेना है और रोज बैच लगाना है। बैच लगाने पे सामने वाला देखता है और पूछता है ये बैच किस लिए है, ये क्या है, ये क्यों लगाया है। तो फिर हम उसका जवाब दे पाएंगे। तो बैच लगाने से सेवा होती है। तो हम बैच भी लगाना शुरू करें। फिर आज के वरदान में कहा कि रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। तो जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, यानी बाप दादा की याद में रहते हैं, तो उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है। तो कल होली थी तो होली के ऊपर भी था ना कि बाबा के संग के रंग लगाने हैं। तो जब हम बाबा को बार बार याद करते हैं तो हमारे चेहरे पे एक रूहानियत आती है। तो वो रूहानियत का प्रभाव दूसरी आत्माओं पे पड़ता है और वो फरिश्तेपन का मेकअप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो उस मेकअप के बाद कोई भी कैसा हो जो संसार में करते हैं तो बोले रूप बदल जाता है, बाबा ने कहा। तो वो रूप अच्छा लगता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने फरिश्तेपन का भी इमर्ज करना है, आत्मा को भी इमर्ज करना है, बाबा की याद में रहना है। इससे हमारे पे फरिश्तेपन का मेकअप आएगा और सभी आत्माओं के हम स्नेही बन जाएंगे और सभी आत्माओं पे हमारा प्रभाव, तो वो प्रभाव हमारा नहीं, रूहानी प्रभाव होगा जिससे सेवा होगी। तो इसलिए अधिक से अधिक आत्मा समझ और अपने फरिश्तेपन से बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में और परम धाम में रहना है। स्लोगन में है ब्रह्मचर्य योग और दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। तो ब्रह्मचर्य तो हम सब पालन करते हैं, बाबा का बच्चा बनते ही याद जरूर है। और दिव्य गुण, जब हम फाउंडेशन है दिव्य गुणों को धारण करने का, ये जो ब्रह्मचार्य है। तो पवित्रता को जब हम धारण कर लेते हैं और फिर पवित्रता से हमें याद सहज हो जाती है। जब तक हम पवित्रता धारण नहीं करेंगे तो याद नहीं हो सकती। तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो पहले क्या करना है, ब्रह्मचार्य वो हम पालन कर ही रहे हैं। फिर बाबा की याद, और बाबा की याद से अपने आप स्वतः ही हमारे अंदर दिव्य गुण आने लगेंगे। और माता श्री जी के महावाक्यों में थे कि कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ, तो वो ऊपर क्लियर किया कि हमारे पे जो भी कर्म बंधन है हर आत्मा के अलग अलग है। तो वो जानी जाननहार है, वो हमारे 63 जन्मों को जानता है। तो स्वयं को बाबा के प्रति अर्पण करना है, अपनी सारी बातें बाबा को बतानी है और बाबा से जो श्रीमत आती है उसका स अक्षर पालन करना है और अपने कर्म बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्त होना है। फिर आज के अव्यक्त इशारे में था कि हमारे बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हों। बोल स्पष्ट भी हों पर उस बोल में नम्रता, मधुरता, सत्यता और स्नेह भी हो। कटु बोल नहीं हो, उच्च बोल नहीं हो, तो उसके अंदर ये गुण समाये हुए हों। तभी हम इस रूप से, यानी जब हम सत्यता के बोल को बोलेंगे, सभ्यता के साथ बोलेंगे, नम्रता, मधुरता, स्नेह के साथ बोलेंगे, तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। हमारे बोल, बाबा ने कहा, निर्भय वाले हों पर मर्यादा के अंदर। कड़े शब्द नहीं बोलने हैं, मीठे शब्द बोलने हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। और बेहद की दिल से शुभकामनाएं। सदा बाप दादा की याद के संग का रंग लगाकर आप सब में बेहद की रूहानियत आ गई है और बेहद की सेवा के निमित्त बन गए। दिल से शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ओम शांति।